हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से आज डेसिमल फ्रैक्शंस दशमलव भिन्न का टाइप 7 भिन्नों का योग तथा भिन्नों का अंतर पर आधारित प्रश्न क्वेश्चंस नंबर 114 से लेकर 146 तक इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। टाइप 7 इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 114, 5/9 में निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पर योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होगा। 5/9 में हम क्या जोड़े कि हमें 11/6 प्राप्त हो। तो देखिए यहां पर भाग बराबर क्या हो जाएगा, 11/6 और ये प्लस 5/9 इस तरफ आएगा तो माइनस में 5/9 हो जाएगा। और इसे सोल्व करेंगे तो 6 और 9 का एलसीएम सभी लोग जानते हैं 18 होता है। 6 तिया 18, 11 तिया 33, फिर माइनस 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 33 माइनस 10 यानी कि 23। तो 23/18 ये कौन सा ऑप्शन है, ये 23/18 आपका ऑप्शन में नहीं है, इसको पूर्णांक में करके दिया है। तो पूर्णांक में लिख देते हैं 18 का 18, तो इसमें से 18 घटावेंगे तो 5 और ये बटे 18 यानी कि 1 पूर्णांक 5/18 ऑप्शन नंबर पहला में दिया है। तो ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 5/11 और 11/5 का योग क्या होगा। 5/11 और 11/5 का योग आपसे पूछा है क्या होगा। तो 11 और 5 का एलसीएम कितना होता है 55, फिर 5 गुना 5 25 प्लस 11 गुना 11 121। अब 121 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 146, 146/55। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 116, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। यहां हमने लिखा है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। तो यहां देखिए इनमें से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है उसको पहले पता करना है हमें। तो यहाँ 2 और 3 का अंतर 1 का है, 3 और 4 का भी अंतर 1 का है, 4 और 5 का अंतर 1 का है और 5 और 6 का भी अंतर 1 का है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी भिन्न का अंश छोटा है और हर बड़ा है। यहाँ पर हम ये लिख देते हैं सभी भिन्न का अंश यानी डिनोमिनेटर छोटा है और हर यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है। इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया कि सभी भिन्न का अंश छोटा है और हर बड़ा है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहां पर हम लिख देते हैं ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। हमने बहुत बार ये आपको बताया है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है यानी कि अंश छोटा और हर बड़ा होता है, और यहाँ पर देखिए अंतर यहाँ पर सभी का बराबर है अंश और हर का। अगर बराबर नहीं रहता अंतर तो इसको हम बराबर कर देते। अब देखिए जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो वाला भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहां पर देखिए 2, 3, 4 और 5 में सबसे छोटा आपका 2 है और सबसे बड़ा कितना है 5 है। यानी कि ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 2/3 और ये आपका ग्रेटेस्ट यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये आपका सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है आपसे, अंतर पूछा है। तो अंतर निकाल देते हैं। अंतर क्या होता है, बड़ी भिन्न माइनस छोटी भिन्न। तो 5/6 आपका बड़ी भिन्न है और माइनस छोटी भिन्न कितना है 2/3। तो यहां पर इसे सोल्व करते हैं तो एलसीएम 6 हो जाएगा, फिर 5 और माइनस यहां पर 4 हो जाएगा। तो 1/6 कौन सा ऑप्शन है, 116 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर, 5/2 तथा 2/5 का योग ज्ञात कीजिए। 5/2 और 2/5 का योगफल आपसे पूछा है क्या होगा। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10, फिर 5 गुना 5 तो 25 और प्लस 2 दूनी 4, 25 प्लस 4 29 यानी कि 29/10। 29/10 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे 118 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 118, संख्याओं 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए।
संख्याएं कितना है 3.03 और कितना है 2.05। ये दोनों का क्या करना है, योगफल सबसे पहले करना है और इसका अंतर करना है, फिर दोनों को जोड़ना है। तो पहले ये दोनों का हम क्या करते हैं, ये दोनों का हम यहाँ पर योगफल कर देते हैं। कितना हो रहा है, तो देखिए योगफल करेंगे तो कितना होगा, ये 5 3 8 और 0 0 हो जाएगा, फिर 0.235 इस तरह से। अब ये दोनों का अंतर हम कर देते हैं, यानी कि 3.03 और -2.05। तो अंतर कितना होगा, देखिए 13 में से 5 जाएगा तो 8 होगा। उसके बाद यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 0 जाएगा तो 9 होगा, और यहाँ पॉइंट है, यहाँ 2 हो गया, 2 में से 2 घटावेंगे तो 0 होगा। अब ये दोनों का योगफल पूछा है, क्या होगा, तो 8 8 16 का 6 बाकी 1, 9 और 0 9 बाकी 1 10 का 0, फिर बाकी 1 5 और 0 5 और बाकी 1 6, यानी कि योगफल कितना हो गया, तो 6.06। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दिया गया है बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। 119 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3/4 - 2/3 में से इनमें से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि परिणाम -1/6 प्राप्त हो। क्या लिखा है, 3/4 - 2/3, इसमें से कौन सी संख्या हम घटाएं कि परिणाम कितना प्राप्त हो, -1/6 प्राप्त हो। अब इसको पहले सोल्व कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, फिर 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9 - 8 यानी कि 1, तो ये 1/12 हुआ। तो 1/12 में हम क्या घटाएं कि -1/6 प्राप्त हो जाए, यही आपसे पूछा है। तो देखिए ये 1/12 है और -1/6 इधर आएगा तो +1/6 हो जाएगा, माइनस भाग उधर जाएगा तो प्लस भाग हो जाएगा। अब इसको सिर्फ सोल्व कर देना है, तो भाग बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, फिर प्लस 6 दूनी 12 तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/12 मतलब 1/4। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर देखिए 120, भिन्न 15/19 के अंश और हर दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त परिणाम 3/4 के बराबर हो। 15/19 में से यानी कि इसके अंश और हर में से कौन सी संख्या घटाने जाने चाहिए, दैट मींस अंश और हर में से बराबर संख्या घटाई जा रही है। तो मान लेते हैं कि अंश में से x घटाया जा रहा है, तो हर में से भी x घटाया जा रहा है, तो प्राप्त परिणाम 3/4 के बराबर होता है। तो इसका बनाने का 2 अप्रोच है, इसे आप सोल्व कर सकते हैं, इसे सोल्व कीजिए या बाई ऑप्शंस चलिए, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाई ऑप्शंस बनाना चाहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो ऑप्शंस नंबर डायरेक्ट हम टेस्ट करते हैं डी नंबर ऑप्शंस। डी नंबर ऑप्शंस में कितना दिया है, डी नंबर ऑप्शंस में दिया है 3। तो देखिए हम ऑप्शंस का यूज जब करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर 3 रखेंगे, यानी कि x के स्थान पर हम 3 रखेंगे, दैट मीन्स 15 - 3 और बटे 19 - 3। तो 15 - 3 कितना होता है, सभी लोग जानते हैं 12, और बटे 19 - 3 कितना होगा, तो 16। अब इसको कैंसिल करेंगे, 4 × 12 4 × 16, मतलब ये कितना हो गया 3/4। तो 3/4 हुआ, क्वेश्चंस में भी बोला था कि 3/4 के बराबर होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। ये हुआ आपका बाई ऑप्शंस मेथड, और आप चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछे तिरछे आपको गुना करना होगा। मतलब अब देखिए हम सोल्व भी कर देते हैं, तो कैसे करेंगे, ये पहले 4 गुना क्या करना होगा 15 - x और बराबर, अब इस तरह से, यानी कि 3 गुना 19 - x। अब नेक्स्ट स्टेप 15 × 4 = 60 माइनस ये 4 गुना x और 19 × 3 = 57 माइनस 3x। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये -3x है और -4x इधर आएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा। इधर पहले से कितना है 60 और प्लस 57 इधर आएगा तो -57 होगा, 60 - 57 यानी कि 3, और इधर 4x - 3x मतलब 1x, तो x का मान कितना हो गया 3। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर डी में दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। ये हुआ बेसिक मेथड, और ये बाई ऑप्शन, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 121, किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त
परिणाम 5/6 के बराबर होगी, यानी कि 42/45 लिखा है। 42/45 में से यानी कि इसके अंश और हर में से हम क्या घटाएं कि 5/6 प्राप्त हो। तो अंश में से x घटा रहे हैं, हर में से भी x घटाएंगे, तो कितना परिणाम प्राप्त होना चाहिए? 5/6। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, या दूसरा अप्रोच है कि आप यहाँ पर बाई ऑप्शन चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हम टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला में दिया है कितना? 27, यानी कि यहाँ पर हम x का मान कितना? 27 रखेंगे। तो देखिए 42 - 27 बटे 45 - 27 होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? ये 42 में से 27 घटा देंगे तो 15 बचेगा, और बटे ये 45 में से जब हम 27 घटावेंगे तो यहाँ पर 18 बचेगा, और 5 या 15 6 या 18, मतलब ये 5/6 हो रहा है। और बोला था भी क्वेश्चन में 5/6 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर देखिए 122। 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकेंड के भिन्नों के बीच कितना अंतर है? तो 5 मिनट यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं, 5 मिनट, 1 घंटा का 5 मिनट और 1 घंटा का 20 सेकेंड। यहाँ पर 20 सेकेंड। तो देखिए 5 मिनट का मतलब कितना सेकेंड? 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट में 5 गुना 60, दैट मीन्स कितना हो गया? 60 × 300। ये आपका कितना? 5 मिनट का मतलब 300 सेकेंड, और ये आपका 20 सेकेंड। तो ये दोनों का अंतर कितना का है? यानी कि 300 सेकेंड और 20 सेकेंड का अंतर कितना का है? तो 300 में से आप 20 घटा देंगे, यानी कि 280 सेकेंड का अंतर हुआ। तो आपका जो ऑप्शंस दिया है वो घंटा में दिया है। तो सभी लोग इतना कंसेप्ट जानते होंगे कि 1 घंटा में कितना होता है? 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और ये भी जानते होंगे कि 1 मिनट में कितना होता है? तो 60 सेकेंड होता है। इतना जानते होंगे। तो देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना? 60 सेकेंड होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो सबसे पहले इस तरह से आपको लिखने आना चाहिए कि यहाँ पर H फॉर आवर्स हमने लिखा है, यानी कि ये आपका क्या है? घंटा, और M कैपिटल M लिख देते हैं, M फॉर क्या? मिनट्स, यानी कि ये आपका मिनट है। और सेकेंड को इस तरह से हम पूरा लिख देते हैं SEC, यानी कि सेकेंड। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यानी कि घंटा से मिनट हमें जाना है तो क्या करना होगा? 60 से हमें गुना करना होगा। उसी प्रकार से 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, यानी कि मिनट से सेकेंड में जाना है तो 60 से गुना करना होगा। इतना तो आपको आता होगा। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायरेक्ट अगर जो हमें यहाँ पर घंटा से सेकेंड में जाना है, मतलब इस तरह से डायरेक्ट अगर जो हमें घंटा से सेकेंड में जाना है, मतलब यहाँ इस तरह से, तो क्या करना होगा? 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है, मतलब 60 गुना 60, तो इस तरह से आपको 3600 से गुना करना होगा। यहाँ पर जो हमने लिखा था फिर से लिख देते हैं, 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब कितना होता है? 60 मिनट। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या होता है? तो 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो घंटा से मिनट जाना है 60 से गुना करेंगे, मिनट से सेकेंड जाना है तो 60 से गुना करेंगे। अब देखिए घंटा से सेकेंड जाना है तो 60 गुना 60 यानी कि 3600 से गुना करेंगे। अब इसका उल्टा देखिए, घंटा से मिनट जाना है तो 60 से गुना करते हैं, तो मिनट से घंटा में जाना होगा तो क्या करना होगा? 60 से आपको भाग करना होगा या 1/60 से गुना करना होगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं। उसी प्रकार से सेकेंड से मिनट जाना है तो 60 से आपको क्या करना होगा? भाग करना होगा या 1/60 से हमें गुना करना होगा। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेकेंड से हमें घंटा जाना है तो क्या करना होगा? 60 गुना 60 यानी कि 3600। तो हम बोल सकते हैं 3600 से आपको भाग देना होगा या 1/3600 से गुना करना होगा। इस तरह से आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 280 सेकेंड है, तो सेकेंड को हमें घंटा में कन्वर्ट करना है। तो सेकेंड को घंटा में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? 3600 से भाग देना होगा। लिख देते हैं यहाँ पर कि 280/3600 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? इतना आपका घंटा हो जाएगा। इस तरह से, या 280 गुना 1/3600 भी हम बोल सकते हैं। अब देखिए कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, और भी कैंसिल कर सकते हैं। 7 चौके 28, और इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 90 चौके
360 यानी कि 7/90 घंटा हो गया। 7/90 क्या हो गया? घंटा हो गया। अब देखिए ऑप्शंस में 7/90 तो नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में ये दिया है। ऑप्शंस नंबर सी में देखते हैं तो लिखा है 0.7/9 इतना घंटा, ये आपका ऑप्शंस में दिया है। तो इसे ही हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। डेसिमल जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7/90 हो जाएगा ना। मतलब ये आपका ऑप्शंस नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शंस नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। 7/90 को ही हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 1/, यहां पर 9 सबसे पहले हम लिख देते हैं 1/9 और गुना यहां पर लिख देते हैं 7/10। तो देखिए 1 गुना 7 तो 7 है, 9 गुना 10 तो 90 है। मतलब अब हम यहां लिख सकते हैं 1/9 गुना 7/10 को 0.7 लिख सकते हैं, यानी कि 0.7/9। इस तरह से ये आपका ऑप्शंस दिया है। ऑप्शंस नंबर कितना? सी। तो आपको सिर्फ इतना तक ही करना है। अब ऑप्शंस चेक करना है, ऑप्शंस को भी थोड़ा सोल्व कर लेंगे। तो ऑप्शंस नंबर सी में आपका 7/90 हो जाएगा। 0.7/9 को ही हम 7/90 लिख सकते हैं। तो ऑप्शंस नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 123। वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होता है? यानी कि 1/2 में से हम कितना घटाए कि 3/4 प्राप्त हो? तो देखिए ये 1/2 है और ये प्लस 3/4 इस तरफ आएगा तो माइनस 3/4 हो जाएगा। माइनस भाट इस तरफ आएगा तो प्लस भाट हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, माइनस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 और ये भाट दैट मींस भाट बराबर कितना हो गया? तो -1/4। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है -1/4। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 124। 3/15 प्लस 13/14 माइनस 19/21 प्लस 31/35 माइनस 23/30 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले 15, 14, 21, 35 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 210। अब देखिए 210/15 करेंगे तो 14 होगा, 14 दिया 42 प्लस 210/14 करेंगे तो 15 होगा, 15 गुना 13 करेंगे तो कितना होगा? 195। इसके बाद माइनस 210/21 करेंगे तो 10 होगा, 10 गुना 19 कितना होगा? 190 प्लस 35 छक्के 210 होता है, यानी कि 210/35 करेंगे तो 6 होगा, 31 गुना 6 186। फिर माइनस 210/30 करेंगे तो 7 होगा, 30 सत्ते 210 होता है। अब 23 गुना 7 करेंगे तो 23 सत्ते 61 से 161 हुआ। अब देखिए प्लस वाला पहले हम जोड़ेंगे, यानी कि 2, 5, 7 और 6, 13 का 3 बाकी 1, 8, 9, 17, 4, 21 और बाकी 1, 22, 22 का 2 बाकी 2, फिर 1 और 1 2 और बाकी 2 यानी कि 4। तो यहां पर 423 हो गया और माइनस 190 और 161 जोड़ना है तो 0 और 1 तो 1 होगा। 9, 6, 15 के 5 बाकी 1, फिर 1, 1, 2 और बाकी 1 3, 351 बटे कितना? 210। तो 3 में से 1 घटावेंगे 2 होगा, फिर यहाँ पर 12 में से 5 घटावेंगे 7 होगा, 3 में से 3 घटावेंगे 0, यानी कि 72/210 हो गया। और इसको कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। या 72/210 दिया है या नहीं? तो 72/210 नहीं दिया है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कैंसिल करते हैं 2 से, यानी कि 36 दूनी 72, 105 दूनी 210। और अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे तो ये 3 से कैंसिल होगा, यानी कि 12 तिया 36 और ये 35 तिया 105, यानी कि 12/35 कौन सा ऑप्शन है? 12/35 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 125। 1/6 से किस भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है? वह भिन्न क्या है? दैट मीन्स 1/6 से हम कितना घटाएं कि 1/13 प्राप्त हो? तो देखिए ये 1/6 है, प्लस 1/13 इस तरफ आएगा तो माइनस 1/13 हो जाएगा और माइनस भाट उधर जाएगा तो प्लस भाट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो भाट बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 6 और 13 का एलसीएम कितना होगा? 78 और 13 गुना 1 तो 13 और माइनस 6 गुना 1 तो 6, 13 माइनस 6 यानी कि 7। तो 7/78 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर दिया है ये पहला, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। क्या है क्वेश्चन?
दो भिन्नों का योग 7/4 है। यदि उनमें से एक 5/3 है तो दूसरी भिन्न का मान कितना होगा? क्वेश्चन में दिया है कि दो भिन्नों का योग, मतलब इस तरह से यहाँ पर दो भिन्न है जिसका योगफल क्वेश्चन में दिया है वो कितना है? दो भिन्नों का योग 7/4 है, जिसमें से एक भिन्न 5/3 है, मतलब एक भिन्न ये 5/3 क्वेश्चन में दे दिया है, तो दूसरा भिन्न क्या होगा जो आपसे पूछा है। अब इसको सोल्व करेंगे तो भाट बराबर क्या हो जाएगा? ये 7/4 है और प्लस 5/3 उधर जाएगा तो -5/3 होगा। अब 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, फिर 7 21 और माइनस ये 4 5 20, 21 - 20 यानी कि 1, तो 1/12 कौन सा ऑप्शन से है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 127, 0.02 तथा 0.002 के बीच अंतर ज्ञात करें। यहां हम लिखते हैं 0.02 और 0.002, इसके बीच का अंतर पूछा है। तो यहां पर सबसे पहले अपने मन से 0 हम दे सकते हैं। अब घटाते हैं, 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, यहाँ 1 हो गया, 1 में से 0 घटाएंगे 1 होगा, और ये 0 में से 0 तो 0 होगा, और यहाँ पर 0 यानी कि 0.018 ऑप्शन नंबर पहला में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन से भिन्न को 3/4 से घटाने पर परिणाम 5/12 प्राप्त होगा? दैट मीन्स 3/4 में से हम कितना घटाएं कि 5/12 प्राप्त हो? तो इसे सोल्व करेंगे। ये 3/4 है और प्लस 5/12 इधर आएगा तो -5/12 होगा। उसके बाद ये माइनस भाट इधर जाएगा तो प्लस भाट होगा, और भाट बराबर क्या हो जाएगा? इसको सोल्व करके तुरंत आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 बना सकते हैं, मतलब 3 से गुना कर देते हैं तो यहाँ भी 3 से गुना करना होगा, यानी कि 9 - 5 तो कितना हो गया? 4, तो 4/12 यानी कि 1/3 कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर कितना दिया है? पहला, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 नंबर। 129 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10/11 में क्या जोड़ा जाए कि योग 11/10 प्राप्त हो? यानी कि 10/11 में हम कितना जोड़े कि योगफल 11/10 प्राप्त हो? तो यहाँ देखिए भाट बराबर क्या हो जाएगा? 11/10 और ये प्लस 10/11 उधर जाएगा तो -10/11 होगा। अब यहाँ पर 10 और 11 का एलसीएम लेंगे तो 110 होगा। 11 × 11 121 - 10 × 10 तो ये 100 हो जाएगा। तो 121 में से 100 घटावेंगे तो 21 होगा। 21/110 कौन सा ऑप्शन है? यहाँ क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन नंबर पहला में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 130, 5.3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान 8.3/7 प्राप्त हो? क्वेश्चन में लिखा है 5.3/5 में हम क्या जोड़े कि कितना प्राप्त हो? 8.3/7 प्राप्त हो। अब इसको सोल्व करते हैं। 5 × 25 + 3 यानी कि 28/5 में हम कितना जोड़े कि 856 + 3 यानी कि 59, और ये /7 59/7 प्राप्त हो। 28/5 में हम कितना जोड़े कि 59/7 प्राप्त हो? तो देखिए भाट बराबर क्या हो जाएगा? 59/7 और ये प्लस 28/5 इधर आएगा तो -28/5 होगा। अब 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 35 होगा। फिर 59 × 5 आपको करना है, तो 9 × 5 = 45 के 5 बाकी 4, 5 × 25 = 4 29, फिर माइनस 28 × 7 करना है तो 196 होता है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप घटाते हैं, तो 15 में से 6 घटावेंगे 9 होगा, यहाँ पर 8 हो गया, तो यानी कि 18 में से 9 घटावेंगे तो 9 होगा, 1 में से 1 घटावेंगे 0 यानी कि 99। 99/35 कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 130 का ऑप्शन नंबर पहला में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर। 131 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो भिन्नों का योग 7/6 है, उनमें से एक भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न क्या होगी? क्वेश्चन में दिया है दो भिन्न इस तरह से, पहला भिन्न प्लस दूसरा भिन्न, ये दोनों का योगफल कितना दिया है? 7/6 है, जिसमें से एक भिन्न है 3/4। ये भिन्न हम मान लेते हैं कि कितना है? 3/4। तो ये दूसरा भिन्न क्या होगा जो पूछा है? तो दूसरा भिन्न कैसे निकालेंगे? 7/6 में से ये 3/4 आपको घटा देना है, तो 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा, फिर 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, माइनस 4 तिया 12, 3 तिया 9, 14 - 9 यानी कि 5, तो 5/12 कौन सा ऑप्शन है?
ये ऑप्शन नंबर दिया है बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132। क्वेश्चन नंबर देखिए 132। एक भिन्न 7/3 से जोड़ने पर 4 प्राप्त होता है, उक्त भिन्न क्या है? मतलब 7/3 में हम कितना जोड़े कि 4 प्राप्त हो जाए? तो देखिए वाट बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 7/3, यानी कि 4 12 माइनस 7, तो हम बोल सकते हैं 5, यानी कि 5/3 या 1/2/3। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन नंबर पहला में दिया है 1/2/3, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर। क्या है क्वेश्चन? दो भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है, इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है, तो दूसरी यानी कि बड़ी भिन्न क्या होगी? तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है दो भिन्नों का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है, तो अंतर दिया है 5/6, और अंतर क्या होता है, तो बड़ी भिन्न माइनस छोटी भिन्न। ये सभी लोग जानते होंगे कि अंतर जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमने बहुत पहले बताया है। तो बड़ी भिन्न आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या होगी, और छोटी भिन्न क्वेश्चन में दिया है कि 3/4 है, और वाट माइनस 3/4 बराबर 5/6 हो जाएगा। तो वाट बराबर क्या होगा, इधर आपका 5/6 है और माइनस 3/4 उस तरफ जाएगा तो प्लस में 3/4 होगा। फिर 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, प्लस 4 12, 3 9, 10 प्लस 9 यानी कि 19, तो 19/12, या आप इसे लिख सकते हैं 1.7/12। कौन सा ऑप्शन है? 133 का यहाँ पर 19/12 ही दिया है, ये ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 134। 5/3 प्लस 3/5 का मान क्या होगा? बहुत ही इजी है, 5/3 प्लस 3/5, इसका वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है? तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, फिर 5 गुना 5 तो 25, और प्लस 3 गुना 3 तो 9, 25 प्लस 9 34, यानी कि 34/15, या आप लिख सकते हैं 15 दूनी 30 और 4 शेष बचेगा तो 4 और बटे 15, 2.4/15। कौन सा ऑप्शन है? 134 का ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर। क्या है क्वेश्चन? 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा? तो यहां पर हमने लिखा 25/12 और 15/8, ये दोनों का क्या पूछा है, अंतर क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा, 12 दूनी 24 और ये 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। इसके बाद यहाँ पर माइनस 8 × 24, 15 × 45, 50 माइनस 45 यानी कि कितना होगा, तो 5/24। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर। क्या है क्वेश्चन? 5/12 को किस संख्या से गुना किया जाए कि प्रतिफल 25/3 प्राप्त हो? दैट मीन्स 5/12 को हम किससे गुना करें कि 25/3 प्राप्त हो? तो देखिए तुरंत आप इसे बना सकते हैं, 5 एकम 5, 5 25, और उसके बाद 3 एकम 3 और 3 चौके 12, और ये तिरछे तिरछे गुना हो जाएगा, 4 5 20, यानी कि 20 आपका कौन सा ऑप्शन दिया है? क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 20, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगर ये नहीं समझ में आया है तो दूसरा तरीका इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले ये 5/12 और गुना वाट बराबर 25/3 था, तो देखिए वाट बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 25/3 इस तरफ है ही, और 5/12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा गुना में। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 25, फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो 5 चौके 20/1 यानी कि 20। इस तरह से भी आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137। क्वेश्चन नंबर देखिए 137। जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3.1/4 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पर भिन्न है, भिन्न को हमने a/b मान लिया, इसका वर्गमूल इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है, इसमें 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3.1/4 प्राप्त होता है, यानी कि 4 × 12 13/4 प्राप्त होता है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप, तो ये a/b का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, ये 13/4 है, और प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 होगा, या 1/1 भी लिख सकते हैं, घटा दीजिए तो 4,
और ये 13 और माइनस कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि 9/4। तो ये a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका a बटा b का वर्गमूल बराबर कितना है, 9/4। तो वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 बटे 4 का स्क्वायर 16, 81/16। इसे ही आप लिख सकते हैं 16/85 यानी कि 5/1/16। कौन सा ऑप्शन है, 137 का ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। या दूसरा तरीका है कि आप बाई ऑप्शंस भी कर सकते हैं, यानी कि आप ऑप्शन से चल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को ही हम टेस्ट करेंगे, यानी कि 5/1/16। तो ये कितना है, 81/16 है। अब इसका हम वर्गमूल करेंगे 81/16 का, तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 9/4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक जोड़ने पर 3/1/4 प्राप्त होता है, तो 9/4 में हम अगर जो एक जोड़ते हैं तो कितना होता है, देखिए ये 4 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं, 1/9/4 पहले आप इसे लिख सकते हैं, यानी कि 4 × 1 तो 4 और +9 यानी कि 13, तो 13/4 हो रहा है, यानी कि 13/4 यहाँ पर हो रहा है ना, मतलब ये इस तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाई ऑप्शन चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 138, क्या है क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं 11/12 और 7/8 के बीच अंतर क्या है। यहाँ पर हम बोलते हैं क्वेश्चन में बोला है 11/12 और 7/8 के बीच का अंतर क्या है, तो इसको सोल्व करते हैं। 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा, 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, माइनस 8 24, 7 21, 22 - 21 यानी कि 1, तो 1/24 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर, क्या है क्वेश्चन 139 नंबर, वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 से घटाने पर उत्तर 2/5 आता है। यानी कि 3/4 में से हम कितना घटाए कि 2/5 प्राप्त हो। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये 3/4 है और प्लस 2/5 इस तरफ आएगा तो -2/5 हो जाएगा, माइनस भाग उधर जाएगा तो प्लस भाग हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं भाग बराबर कितना होगा, 4 5 का एलसीएम 20, फिर 5 × 15 और माइनस 4 दूनी 8, 15 - 7 यानी कि 7, 7/20 कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर दिया है बी, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 140, 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ा जाए, यानी कि 3/5 में हम क्या जोड़े कि कितना प्राप्त हो, 5/4 प्राप्त हो। अब इसे सोल्व करते हैं, भाग बराबर क्या हो जाएगा 5/4 और ये प्लस 3/5 उस तरफ जाएगा तो माइनस में 3/5 हो जाएगा। 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा, फिर 5 × 5 तो 25 और माइनस 4 × 12, 25 - 13 यानी कि 25 माइनस यहाँ पर 12 है तो ये आपका 13 होगा, 13/20। तो 13/20 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर, क्या है क्वेश्चन, 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है, यानी कि 1/5 में से हम कितना घटाएं कि 1/12 प्राप्त हो जाए। तो ये 1/5 है और प्लस 1/12 इधर आएगा तो माइनस 1/12 होगा, माइनस भाग उधर जाएगा तो प्लस भाग। अब इसको सोल्व करते हैं, 5 12 का एलसीएम 60 होगा, 12 × 1 तो 12 माइनस 5 × 1 तो 5, दैट मींस भाग बराबर इतना हो गया। अब 12 में से 5 घटाएंगे 7 होगा, यानी कि 7/60 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर, क्या है क्वेश्चन 142 नंबर, निम्नलिखित भिन्नों में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा, यानी कि 5/16 में हम क्या जोड़े कि 1 प्राप्त हो जाए। तो भाग बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 5/16, क्योंकि ये प्लस 5/16 है उस तरफ जाएगा तो माइनस में 5/16 होगा। अब 16 × 1 तो 16, 16 - 5 यानी कि कितना होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11, तो 11/16 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 142 का ये आपका ऑप्शन नंबर 11/16। यहाँ पर तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है 11/16, फिर भी एक बार चेक करते हैं 11/16। अब बाई ऑप्शन चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 22/32 और 22/32 को ही हम बोल सकते हैं 11 दूनी 22, 16 दूनी 32, मतलब यही आपका 11/16 है।
तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 143, वह कौन सी भिन्न है जिसे जब 1/2 से घटाया जाता है तो इसका मान 2/3 प्राप्त होता है। यानी कि 1/2 में से हम कितना घटाए कि 2/3 प्राप्त हो जाए। तो ये देखिए 1/2 और ये प्लस में आपका 2/3 है, इस तरफ आएगा तो माइनस में 2/3 होगा और माइनस भाट उधर जाएगा तो प्लस भाट हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो भाट बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम 6, 3 गुना 1 तो 3, माइनस 2 दूनी 4, 3 माइनस 4 यानी कि -1, तो -1/6 कौन सा ऑप्शन है। 143 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है -1/6, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 144? क्वेश्चन नंबर 144 है 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है। दैट मीन्स 2/3 में हम क्या जोड़े कि 3/2 प्राप्त हो जाए। अब इसको सोल्व करते हैं, भाट बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 2/3, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4 यानी कि 9 - 4 तो 5 हो गया, 5/6। तो 5/6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 145? किसी भिन्न को जब 1/3 में से घटाया जाता है तो 1/12 शेष बचता है, भिन्न बताएं। यानी कि 1/3 में से हम कितना घटाए कि 1/12 प्राप्त हो जाए। तो देखिए बेस्ट अप्रोच आप ये भी यहां पर लगा सकते हैं कि 3 को हम 12 बना ले। 3 को हम 12 बनाएंगे तो 3 में 4 से गुना करना होगा, तो 1 में भी 4 से गुना करना होगा, यानी कि ये अब हो गया 4/12। तो 4/12 में से हम कितना घटाए कि 1/12 हो जाए। तो 4/12 में से हमें 3/12 घटाना होगा। यहाँ पर भाट के स्थान पर अगर जो हम लिख देते हैं 3/12, तो देखिए 4/12 और माइनस 3/12 तो 1/12 हो रहा है, यानी कि 3/12 घटाने पर तो आपका आंसर 3/12 होगा। मतलब इसे ही हम 1/4 भी बोल सकते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है, 145 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। या दूसरा अप्रोच ये भी है, देखिए 1/3 में से हम कितना घटाए कि 1/12 हमें प्राप्त हो, तो इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। ये 1/3 है, प्लस 1/12 इधर आएगा तो माइनस 1/12 होगा, माइनस भाग उधर जाएगा तो प्लस भाग हो जाएगा। अब 3 12 का एलसीएम 12, फिर 3 चौके 12, 1 चौके 4, माइनस 12 कम 12, 1 कम 1 और ये भाट हो जाएगा, यानी भाट बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 1 तो 3 और बटे 12 यानी कि 1/4। ऑप्शन नंबर बी इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146। क्वेश्चन नंबर देखिए 146, नीचे दी गई भिन्नों में से किस में 5/8 जोड़ने पर 1 बन जाता है। यानी कि कौन सा भिन्न में हम 5/8 को जोड़ेंगे तो ये 1 बन जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो भाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 5/8 यानी कि 8 गुना 1 8, 8 - 5 तो 3 यानी कि 3/8 कौन सा ऑप्शन है, ये 3/8 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में है। मतलब ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 6/16, मतलब यही आपका 3/8 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दैट मीन्स यहाँ पर 146 तक ही था आपका टाइप 7, तो टाइप 7 यहाँ पर आपका पूरा हो गया। यहाँ लिख देते हैं कि टाइप 7 अब आपका समाप्त हो चुका है, टाइप 7 अब पूरा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 147 से टाइप 8 हम करेंगे, तो टाइप 8 और टाइप 9 दोनों एक ही वीडियो में कर देंगे नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सेलेक्ट कर ले, या जब भी वीडियो आप देखना चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट एक एक टाइप करके देख सकते हैं। चैप्टर वाइज हम आपका प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए।